कहानी का आगाज इस वक्त से होता है जब अल्लाह ताला ने मिट्टी से खास पैकर तैयार किया। फरिश्ते हैरान थे, लेकिन जब अल्लाह ने इसमें अपनी रूह फूंकी तो इदम जी उठे। अल्लाह ने उन्हें वो इल्म सिखाया जो फरिश्तों के पास भी ना था, और फिर हुक्म हुआ कि इदम को सजदा करो। सब झक गए सिवाय इब्लीस के। वो अपनी आग पर गुरूर कर बैठा और हमेशा के लिए रांदान दरगाह हो गया। हजरत इदम को जन्नत की नेमतों में बसा दिया गया, मगर उनके दिल में एक तन्हाई थी। अल्लाह ने उनकी पसली से हजरत हवा को पैदा किया ताकि वो एक दूसरे का सुकून बन सके। जन्नत की हर नेमत इनके लिए हलाल थी सिवाय एक मखसूस दरख्त के। ये उनकी वफादारी का पहला इम्तिहान था। शैतान जो हसद की आग में जल रहा था, उसने किस्म खाई थी वो इदम को इस मकाम से निकलवा कर रहेगा। उसने खैर खा बनकर उनके कानों में वसवसे डाले कि अगर तुमने इस दरख्त का फल चख लिया तो तुम हमेशा के लिए फरिश्ते बन जाओगे, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी पालोगे। इंसानी फितरत में भूल चौक रखी गई है। शैतान के बार बार के बहकावे में आकर उन्होंने इस दरख्त का फल चख लिया। जैसे ही उन्होंने नाफरमानी की, इनके जन्नती लिबास उतर गए और वो शर्म के मारे जन्नत के पत्तों से खुद को ढांपने लगे। ये कायनात की पहली नदामत थी। वो लम्हा निहायत ही गमगीन था जब हजरत इदम और हव्वा को जन्नत से रुखसत किया गया। तस्वीर में नजर आने वाले वो बंद होते दरवाजे इसी जुदाई की अलामत है। उन्हें बताया गया कि अब जमीन तुम्हारा ठिकाना है जहां तुम्हें मेहनत करनी होगी, और शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन होगा। रवायात के मुताबिक जमीन पर उतारते वक्त हजरत इदम और हव्वा को एक दूसरे से जुदा कर दिया गया। हजरत इदम लंका सरांदीप में उतरे और हजरत हव्वा जदा में। वो दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते रहे, रोते रहे और बरसों तक एक दूसरे की तलाश में भटकते रहे। तस्वीर में मौजूद वो सियासाया शैतान है जो जमीन पर भी उनके पीछे लगा रहा। वो चाहता था कि इदम मायूस हो जाएं, लेकिन इदम के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और अपनी साथी से मिलने की तड़प ने उन्हें कभी टूटने ना दिया। वो हर कदम पर शैतान के वार को अल्लाह के जिक्र से नाकाम बनाते रहे। हजरत इदम ने मीलों लंबा सफर तय किया। वो पहाड़ों, जंगलों और संगलाख सहराओं से गुजरे। उनके पांव लहूलुहान थे, लेकिन वो सिर्फ एक ही समत बढ़ रहे थे जहां उन्हें अपनी शर्कन हयात के होने का एहसास होता था। ये सफर महज फासलों का नहीं बल्कि सब्र का इम्तिहान था। आखिरकार वो मुबारक दिन आ पहुंचा जब अल्लाह की रहमत ने उनकी रहनुमाई की। अरफात के मैदान में जबल रहमत के पास दूर से दो साए एक दूसरे की तरफ बढ़ते नजर आए। तस्वीर का वो मंजर जहां दो साए एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, इसी अजीम मिलाप की अक्कासी करता है। बरसों की जुदाई के बाद जब इदम और हव्वा आमने सामने आए तो उनकी आंखों से आंसू जारी थे। वो खामोश थे, मगर उनकी रूहें एक दूसरे को पहचान चुकी थी। ये मिलाप इस बात की दलील था कि अल्लाह तौबा करने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। मुलाकात के बाद दोनों ने मिलकर जिंदगी का नया सफर शुरू किया। उन्होंने गारों में पनाह ली, खेती बाड़ी सीखी और अल्लाह के हुक्म से जमीन को आबाद करना शुरू किया। अब वो सिर्फ एक जोड़ा नहीं थे, बल्कि इंसानियत के पहले वालिदैन बनने जा रहे थे। शैतान ने जब देखा कि इदम और हव्वा फिर से मुत्तहिद हो गए हैं, तो उसने उनकी औलाद को निशाना बनाना शुरू किया। वो जानता था कि वो इदम को हरा नहीं सका, इसलिए अब वो इंसानियत के मुस्तकबिल यानी हाबील और काबील के दरमियान नफरत के बीज बोने लगा। वक्त गुजरता गया, हजरत इदम की नस्ल फैलने लगी। वो अपनी औलाद को जन्नत के किस्से सुनाते, शैतान से खबरदार करते और अल्लाह की वाहिदीनियत का दर्स देते। जमीन जो कभी वीरान थी, अब इंसानों के नारों और अल्लाह की तस्बीह से गूंजने लगी। हजरत इदम ने तकरीबन 1000 साल की जिंदगी पाई। मरते वक्त उन्होंने अपनी औलाद को वसीयत की कि जमीन पर शैतान तुम्हें बकाएगा, लेकिन तुम्हारी असल मंजिल वही जन्नत है जहां से तुम्हारा बाप आया था। आज हम सब इसी इम्तिहानगाह में हैं और हमारी कहानी भी इसी वापसी की तलाश है।